सासाराम लोकसभा क्षेत्र के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत सोन नदी के ऊपर पंडुका गांव में 1,96 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल को लेकर सेतु निर्माण निगम द्वारा संविदा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। केंद्र सरकार से राशि का आवंटन व कार्य की स्वीकृति भी मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 24 माह के अंदर कार्य को पूरा करना है। इस पुल की देखरेख निर्माण कंपनी को ही अगले 10 वर्षों तक करना होगा। आपको बताते चलें कि संविदा में 26 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसकी तकनीकी बीट अक्टूबर में ही खुल गई है। जांच में सभी कंपनी के दस्तावेज सही पाए गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न जाने रोज कितने पुल के निर्माण को स्वीकृति मिलती है, ऐसे में पंडुका पुल के निर्माण की स्वीकृति को हम इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि इस पुल के निर्माण हो जाने से सासाराम और झारखंड एक सूत्र में बंध जाएंगे। अभी की 120 किलोमीटर की दूरी पुल निर्माण के बाद 20 किलोमीटर ही रह जाएगी। झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार सहित कई जिलों में नौहट्टा व रोहतास प्रखंड के लोगों का बेटी रोटी का संबंध है। पुल निर्माण को लेकर स्थानीय सांसद छेदी पासवान ने लोकसभा में कई बार प्रश्न भी उठाया था। इसके अलावा पथ निर्माण एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर पुल को इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का भी कार्य किया गया था। अब मैं आपको बताते चलता हूं कि इस पुल के निर्माण से हमको और हमारे इस क्षेत्र को कितना फायदा हो सकता है। आपको फिर से हम बता दें कि पुल निर्माण के बाद नौहट्टा व रोहतास प्रखंड से झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार समेत अन्य जिलों की दूरी 120 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जाने में भी समय व खर्च की बचत होगी। फिलहाल इन जगहों पर जाने के लिए लोगों को डेहरी, औरंगाबाद होते हुए जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। तो चलिए, तमाम कठिनाइयों के बाद अब ये पुल बनने के तैयार है। मैं आपको बताते चलूं कि 2014 लोकसभा चुनाव में भी इस पुल के निर्माण को 2000 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने का एजेंडा शामिल किया गया था, किंतु किसी कारणवश इसे प्रधानमंत्री पैकेज से हटा दिया गया। अथक प्रयास के बाद इसे इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में केंद्रीय पथ निर्माण एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से जोड़ा गया है। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि छेदी पासवान जी इस पूरे निर्माण कार्य पर क्या कुछ कहते हैं। सासाराम सांसद ने बताया कि पंडुका पुल निर्माण के लिए टेंडर की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू करना है। झारखंड और बिहार को जोड़ने के लिए सासाराम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नौहट्टा के पंडुका में यह पुल होगा। यह पुल बिहार झारखंड को जोड़ने वाला सोन नदी पर पहला पुल होगा। विभाग का प्रयास है कि इकरारनामा से 24 माह के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। अब भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में निर्माण कार्य होते हैं तो फिर श्रेय बंटते हैं। यहाँ भी वही चल रहा है। पंडुका पुल के निर्माण के लिए 2010 से ही संघर्ष जारी है। रोहतास व झारखंड के गढ़वा के जनप्रतिनिधि इसकी मांग करते रहे। अब जब पुल पर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है तो श्रेय लेने की होड़ पड़ गई है। सासाराम सांसद छेदी पासवान, चिनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान से लेकर पलामू के सांसद व शाहबाद पुलिस रेंज के डीआईजी रहे बीडी राम बयान पर बयान जारी कर रहे हैं। पलामू सांसद ने ट्वीट करके कहा है कि 2 दिनों पूर्व सड़क परिवहन व राज्य मंत्रालय के सचिव से मिलकर पंडुका पुल का अविलंब निविदा निष्पादित करने का आग्रह किया। इधर पूर्व विधायक ललन पासवान ने बताया कि पुल का निर्माण कराने के लिए दर्जनों संवेदकों ने निविदा भर दिया है। सभी संवेदकों की कागजात बारीकी से जांच हो रही है। निगम से मिली जानकारी के जांच पूरी होने से 30-40 दिन लग सकते हैं। इसी के बाद कार्य आरंभ होगा। तो चलिए, अब हम लोग 120 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर में खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, यानी कि यूं कहें तो 120 किलोमीटर का जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का ही रह जाएगा और हम लोग आसानी से बचत समय का और खर्च का कर पाएंगे।
बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।